बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रही हूँ बड़े पाए और ये इतनी आसान और मज़ेदार रेसिपी है ना कि आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला पसंद आएगी। और इसके मैं हर स्टेप आपको साथ साथ बताती जाऊँगी ताकि आप लोगों को पकाने में आसानी हो। जो लोग नए भी बनाने वाले हैं उनको भी बनाने में ये इंशाअल्लाह बहुत आसानी से ये बन जाएगी। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियोज़ रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। इसके लिए मैंने जो सबसे पहले किया था ना, मैंने पाए को बहुत अच्छी तरह साफ़ कर लिया था और फिर इनको धो के खुश्क कर लिया था और फिर मैंने उतना पानी इसके अंदर यखनी के लिए चढ़ा दिया था ना कि ये पाए आसानी से गल जाएं। मैं कुकर में नहीं बनाती। 5 से 6 घंटे जब पाए गलते हैं ना अब अपने उसमें पानी में, तो वो बहुत अच्छा उसका टेस्ट होता है। इसके लिए मैंने पानी ले लिया था इसमें, जितना कि ये अपने हिसाब से आप ले लें कि ये गल जाए। और फिर मैंने इसके अंदर आधा जो है शान का पैकेट का जो मसाला है वो मैंने डाल दिया था। बाकी का मसाला मैं मसाला भूनते वक्त डालूँगी। तो इसके डालने से ये फ़ायदा होता है कि बोटियों में बहुत अच्छा मसाला का फ्लेवर आ जाता है। ये देखें, ये मैंने गला लिए थे इनको, रात को मैंने पकने रख दिया था और ये गल गए थे। तो फिर मैंने अगले दिन फिर मैंने इसकी ग्रेवी बनाई थी। उसके लिए मैंने लिए थे 2 पाए लिए थे और 2 पाए के लिए मैंने 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी। ये आप नोट कर लें कि अगर आपके पास 4 पाए हैं तो आप 8 प्याज लेंगे और 2 पाए हैं तो आप 4 प्याज ले लेंगे। उसमें से 2 प्याज जो हैं आपने बारीक स्लाइस कर लेनी है, जिसको मैंने तल के उसको चूरा करके डाला था, और बाकी 2 मैंने ब्लेंडर में पीस ली थी। और इसका काटने का यही है कि आप बिल्कुल बारीक थिन स्लाइस काटिएगा ताकि जब हम उसको तलते हैं ना तो वो कहीं से भी कम या ज़्यादा जले ना और बहुत अच्छी सी फ्राई हो जाए, गोल्डन ब्राउन। तो यही छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो मैं आपको साथ साथ बताती रहती हूँ। तो आप ये इसको फॉलो किया कीजिए तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा खाना आपका बनेगा। और ये है कि आप लोग बस जो भी है, मैं भी और आप लोगों को भी मैं यही बोलूँगी कि खाना खुलूस के साथ मोहब्बत के साथ बनाया करें तो अल्लाह ताला उसमें जायके डाल देते हैं। वरना खाना तो हर घर में ही बनता है और सभी अपने तौर से बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो बस यही होता है कि जब हम मोहब्बत से बनाते हैं तो अल्लाह उसमें जायके डाल देते हैं। तो यही है बस छोटा छोटा। अच्छा, फिर मैंने इसके जो ये प्याज का काटने का एक मैं आपको एक टिप और है कि जब भी आप प्याज काटें तो इसका जो एक मोटा सा ऊपर एक पार्ट होता है, उसको जो है ना निकाल दिया करें। मैंने बड़ों से सुना है अपने कि उसको वो जो है ना, उससे अगर हम ना निकालें ना तो उससे अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। बवासीर की बीमारी जो होती है, अल्लाह ना करे किसी को वो हो जाती है। तो कोशिश किया करें कि ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अपने घर के लिए उनकी सेहत का ख़्याल रख के, अपनी सेहत का ख़्याल रख के किया करें तो अल्लाह ताला खुश भी होगा और हमारे खाने भी अच्छे बनेंगे। देखिए, मैंने 2 प्याज स्लाइस में काट ली थी और 2 प्याज मैंने बहुत मोटी मोटी सी काट ली थी ताकि फिर मैं इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँ। मेरी रेसिपीज़ में कोई शेफ़ वगैरह तो हूँ नहीं, बस सिर्फ घर में जो भी बनाती हूँ आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। आप लोगों को पसंद आ जाए यही बस मेरी हौसला अफ़ज़ाई, और मुझे खुशी होगी अगर आप लोगों को अच्छी लगेंगी मेरी रेसिपीज़। इसके लिए मैंने फिर जब मसाला बनाया था तो मैंने 1 प्याली ऑयल ले लिया था और उसको फिर मैंने बहुत अच्छी तरह पहले मैंने उसको गरम कर लिया था और फिर मैंने उसको मीडियम लो फ्लेम पे कर दिया था। उससे ये होता है कि मीडियम लो फ्लेम पे जब आप प्याज ब्राउन करेंगे तो वो कहीं से भी जलेगी नहीं और बहुत अच्छे से मकसद गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। तो आप इसको मकसद लो फ्लेम पे प्याज फ्राई किया करें ताकि वो अच्छी फ्राई हो सके। थोड़ा सा टाइम तो लगता है लेकिन खाना अच्छा बन जाता है। और जो 2 प्याज थी वो मैंने ब्लेंडर में डाल के पीस ली थी। बाद में मैंने फिर उसका की ग्रेवी बनाई थी, वो भी मैं आपको अभी साथ साथ बताती जा रही हूँ। हर स्टेप मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब आप बनाने के लिए ये खड़े होंगे तो आपको बहुत इजीली ये समझ आ जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी तो हो जाती है लेकिन आसानी से समझ आ जाता है। तो मैं इस वजह से सारी चीज़ें आपको साथ साथ बताती हूँ। देखें, प्याज मेरी गोल्डन ब्राउन हो गई थी तो फिर मैंने इसको एक टिश्यू पेपर पे या किसी भी आप अखबार वगैरह पे इसको निकाल लें प्याज को फ्राई करके। देखिए, मैंने टिश्यू पेपर पे निकाल ली थी और बाद में मैंने फिर इसको चूरा कर की थी। अच्छा, उसी आपने ऑयल के अंदर थोड़ा से लो फ्लेम करके मैंने इसमें साबुत गरम मसाला डाला था जिसमें दालचीनी, लौंग, एक इलायची और काली मिर्च
और तेज़ पत्ते ये सब डाल के मैंने इसको लो फ्लेम पे मैंने इसको इसमें यानी कि बघार टाइप का दिया था। और तब तक इसमें थोड़ी सी खुशबू आ जाए फिर मैंने इसके अंदर और बाकी और चीज़ें ऐड की थी। जब ये थोड़ा सा उसमें से खुशबू आने लग गई थी तो फिर मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन और प्याज वगैरह डाली थी। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन के डाले। मुझे अदरक लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ करती हूँ। तो आप भी ये कि 2 टेबल स्पून तो इसमें डालें ताकि पूरा एक जब आपकी हर चीज़ की क्वांटिटी बिल्कुल सही होगी ना मसालों की तो वो ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। तो आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला अच्छा बनेगा। ये 2 मैंने टेबल स्पून डाले और इसको फिर मैंने पहले ऑयल में थोड़ा सा फ्राई कर लिया है ताकि उसमें ऑयल के अंदर ना इसकी अच्छी सी स्मेल आ जाए अदरक लहसुन की। अदरक लहसुन तो बहुत अच्छा होता है ये खाने के, हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है और गोश्त वगैरह की जो बादी होती है उसको भी ये ख़त्म कर देता है। तो अदरक लहसुन ज़रूर यूज़ किया करें और फिर देखें कैसे बनती है। बताती जा रही हूँ साथ साथ आप इसी तरह बनाएं और फिर देखिएगा। मेरी फैमिली में तो बड़े पसंद आते हैं पाए मैं बनाती हूँ जब भी। ये देखें जब अदरक लहसुन मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया था तो तब मैंने इसके अंदर पिसी हुई प्याज डाली थी। जो मैंने 2 प्याज पीसी थी वो फिर मैंने इस ऑयल के अंदर ऐड की थी। और फिर मैंने उस प्याज को पहले इसका सिर्फ पाए का ये काम है कि इसको मसाले को जो है ना बहुत अच्छी तरह भूनना होता है। जब तक इसका मसाला अच्छा नहीं भुना हुआ होगा ना पाए अच्छे नहीं बनते। जब प्याज मेरी थोड़ी सी अच्छी फ्राई हो गई थी और मैंने इसको थोड़ा सा प्याज का पानी खुश्क होने तक इसको पहले मैंने भूना था, बाद में मैंने मसाले ऐड किए थे। प्याज भून के फिर मैंने इसके अंदर शान के और मैंने कोई घर का मसाला ऐड नहीं किया था। मैंने इसमें शान के पैकेट्स ही डाले थे, 2 पाए थे तो मैंने 2 पैकेट डाले थे। आधा मैंने उसमें से 1 पैकेट में से आधा मैंने यखनी में डाल दिया था और बाकी जो 1 और आधा पैकेट था वो मैंने इस मसाले में ऐड किया था। मिर्चें मुझे इसमें थोड़ी कम लग रही थी। अगर आपको मिर्चें आप लोग थोड़ा ज़्यादा खाते हैं तो आप इसमें 1 चम्मच मिर्च के भी डाल सकते हैं। मुझे हमारे घर में कम मिर्चें खाते हैं तो हमारे लिए तो ये सही था, लेकिन अगर आप लोगों को मिर्चें थोड़ी तेज़ खानी है तो आप इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर के ऐड कर लें। मैंने तो सिर्फ पैकेट ही डाले थे। तो मैंने फिर पैकेट ये डाल के शान का पाया मसाला और फिर मैंने इसको बहुत अच्छी तरह तकरीबन मैंने इसको आधा से पौन घंटा इस मसाले को भूना था। लो फ्लेम पे आप इसको भूनते रहें और साथ इसमें जो आपकी यखनी है वो आप ऐड करते रहें। ये मैंने थोड़ा सा इसमें पेपरिका पाउडर डाला है ताकि इसके अंदर इसका कलर अच्छा आ सके सालन का। वही ना, जब शक्ल अच्छी होती है तो खाना भी अच्छा होता है। तो बस कोशिश किया करें कि शक्ल अच्छी हो खाने की और थोड़ी सी मेहनत हो तो खाना अच्छा हो जाता है। ये देखिए मैंने इसमें ना जो यखनी थी मैंने इसमें पानी डाल के इसको नहीं भुना था। जो यखनी थी पाए की उसी को ही मैंने थोड़ा थोड़ा डाल के इसको मसाले को अच्छी तरह से मैंने इसको भुना था। तकरीबन जैसे मैंने अभी आपको बताया आधे से पौन घंटा इसको भूनना है। प्याज और मसाला भून लें। फिर बाद में मैंने इसके अंदर ये दही 1 प्याली मैंने दही ले लिया था, या आप 1 पाव कह लें या 1 प्याली कह लें। तो फिर मैंने वो 1 प्याली दही इसके अंदर फेंट के मसाले के अंदर शामिल कर दिया था और फिर मैंने दही के साथ इस मसाले को भूना था। तो ये ना देखें ये इतनी सिंपल सी रेसिपी है, इसमें मैंने कोई मसाले ऐड नहीं किए। आशान का या आपके पास जो भी अवेलेबल है पाया मसाला जो आपको लगता है कि इसका जायका अच्छा होगा, नेशनल का, शान का या जो भी आपके पास है, आप वो पैकेट इसके अंदर डाल सकते हैं। 2 पाए थे तो 2 पैकेट डाल लें। यही एक इसका परफेक्ट रेशो होता है और इसी तरह से बनाएंगे तो ये इंशाल्लाह अच्छे बनेंगे। और देखें इसका कलर भी कितना अच्छा हो गया है। अब इसको दही के साथ ना मैंने थोड़ी वही यखनी डाल के ना मैंने इसको काफ़ी देर भूना था। और फिर ये लगता ऐसा है कि पाए बड़े मुश्किल होते हैं बनाना, लेकिन आप अगर इतना इजी तरीके से बनाएंगे तो आपको कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बस हमारे खानों में लज्जत दे, जायके दे और हमारे रिस्क में बरकत दे। हर घर में खैर आफ़ियत अल्लाह पाक रखे। तो बनते रहते हैं खाने तो, और हर कोई अच्छा ही बताता है। मैं जो बता रही हूँ वो मैं अपने उससे बता रही हूँ, अपने सिंपल आसान रेसिपीज़ से आप बना के देखिएगा। अच्छा फिर देखें मसाला जब बहुत अच्छी तरह मैंने भून लिया था ना, फिर मैंने जो यखनी के अंदर जो पाए थे वो मैंने निकाल के तो इस मसाले में डाल दिए थे।
और फिर मैंने बाद में वही यखनी डाली थी। जब तक पाए में थोड़ा सा चिपचिपा, यानी कि कहते हैं ना कि वो थोड़े से हाथ जब तक चिपके ना तो वो पाए मज़ा नहीं करते। तो मैंने वही यखनी डाली थी जो मैंने पकाई थी, और वो मैंने रात को ही 5 से 6 घंटे मैंने उसको पका लिया था, ताकि उसका बहुत अच्छा सा जूस निकल आए और वो अच्छी यखनी तैयार हो जाए। तो आप देखें ये किस तरह, देखें इसका कलर भी कितना अच्छा और यमी से ये पाए बने थे। अब ये जो था, मैंने इसके अंदर वो यखनी जो मैंने की रखी हुई थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी थी भून के, और प्याज मैंने चूरा कर ली थी। और जब ये थोड़ा सा ये पका ना, तो फिर मैंने इसके अंदर वो प्याज जो ब्राउन की हुई प्याज थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। और फिर तकरीबन मैंने इसको आधा से पौन घंटा मैंने इसको लो फ्लेम पे इसको पकने दिया था, ताकि मसाला और यखनी और ये सब चीज़ें ना बहुत अच्छा सा पक जाए। तकरीबन आप पौन से 1 घंटा आपने इसको पकाना है लो फ्लेम पे। और फिर मैंने इसमें बारीक हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक काट के मैंने इसमें डाल दी थी। तो मेरे पाए रेडी हो गए थे। जो भी था अच्छे बने थे। आप लोग बना के देखिएगा। ये देखें, थोड़े से मैंने ये जब पकने लग गया था ना, तो तब मैंने फिर इसके अंदर थोड़ा सा जावित्री, एक चुटकी जावित्री डाली थी, एक ही चुटकी मैंने जायफल डाली थी। तो इससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है जायफल जावित्री से। वो आपने सबसे एंड में डालनी है। और पिसा हुआ गरम मसाला इसमें ऐड किया था मैंने, 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डाला था। और फिर एंड में मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक डाली थी। और साथ मैंने जब सर्व किया था तब भी मैंने काट के यही चीज़ें रख दी थी, लेमन, हरी मिर्चें, हरा धनिया। आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और ये कि यही मेरी हौसला अफ़ज़ाई है। ये देखें, मैंने फिर इसके अंदर ये मैंने काट लिया था बारीक बारीक लंबी अदरक काट ली थी, 2 हरी मिर्चें मैंने बारीक काट ली थी और हरा धनिया, और मैंने सबसे एंड में इसको शामिल किया था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी आसानी से समझ आ गई होगी। तो बनाइएगा और बताइएगा भी ज़रूर कि कैसी बनी है। ये देखें, इसका कलर माशाल्लाह इतना अच्छा आया था ना कि वो देख के ही अच्छे लग रहे थे, पाए खाने का भी दिल चाह रहा था। तो बताइएगा ज़रूर ये। इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग में नई रेसिपी के साथ आपके साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, और अल्लाह ताला मुझे और आप सबको हासिदों के हसद और बुरे लोगों के शर से महफूज रखे और हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो यही बस दुआ है मेरे लिए, आपके लिए। मुझे भी अपने दुआओं में याद रखें। मैं तो सब लोगों को याद रखती हूँ। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। तब अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।